जय माता दी, जय मां काली। आप सभी को कैसे हो आप सभी? आशा है सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब अच्छे से भगवती की सेवा कर रहे होंगे। माँ का खूब प्यार आशीर्वाद आप सभी पर बरस रहा होगा। कुछ बच्चे परीक्षाएं दे रहे होंगे, कुछ बच्चे परीक्षाओं में पास हो गए होंगे और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो परीक्षा और पास होना, फेल होना इस सबसे परे होकर माँ की भक्ति में डूबे होंगे। भक्ति के ना अलग अलग चरण होते हैं। 3 तरीके के भक्त होते हैं, है ना। इन भक्तों के बारे में हम चर्चा किसी और विषय पर करेंगे। मैं पता नहीं बोलते बोलते कहां से कहां पहुंच जाती हूँ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इस विषय पर कि हम कैसे समझें कि हमने जो अरदास माँ को लगाई है, माँ काली को लगाई है, या हमने किसी भी अन्य देवता को लगाई है, हम कैसे जाने कि हमारी वो अरदास माँ ने सुनी है या नहीं सुनी है। ये सच में एक बहुत बड़ा विषय है कि लोग अरदास तो लगा देते हैं, लेकिन फिर वो सोचते रहते हैं कि भाई हमारी ये अरदास क्या सच में माँ ने सुनी है, क्या सच में हमने सही तरीके से अरदास लगाई है या नहीं, माँ तक हमारी प्रार्थना पहुंच रही है या नहीं। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो बच्चों के मन में आते रहते हैं। और मैंने कहा भी था कि मैं वीडियो में बताऊंगी कि हम कैसे जाने कि हमारी अरदास जो है वो माता रानी ने स्वीकार कर ली है और अब आगे क्या होने वाला है। क्या अरदास अगर माँ ने सुन ली है, स्वीकार कर ली है, तो क्या वो पूरी होगी या इसका उल्टा कुछ होगा, इस बारे में हम आज बात करेंगे। देखो, आप जब भी मैं ना आपको कहीं से पढ़ी हुई बातें तो बताती नहीं हूँ। आपको किसी भी ग्रंथ की नॉलेज होना, किसी भी शास्त्र की नॉलेज होना, जानकारी होना अच्छी बात है। आपको शास्त्रों के बारे में पता है, आपको ग्रंथों के बारे में पता है, किस पुराण में क्या लिखा हुआ है आपको पता है, बहुत अच्छी बात है। तो हमें इन चीजों का ज्ञान होना एक अलग चीज है, लेकिन जो हम खुद से अनुभव करते हैं ना, उन अनुभवों के साथ जब कोई व्यक्ति आपको बताता है तो वो ज्यादा असरदार रहता है ना। जैसे कि माँ काली के बारे में, जैसा कि तंत्र पुराण में है और देवी पुराण में जो जो माँ काली के बारे में लिखा गया है, सब बहुत बहुत डिफरेंट है। देवी भागवत के अकॉर्डिंग अगर हम जाएं माँ काली के स्वरूप के बारे में, तो बहुत प्यारा स्वरूप माँ का है। तंत्र के में अगर हम जाके देखते हैं तो माँ का स्वरूप बहुत ज्यादा विकराल है। लेकिन एक भक्त जब माँ को देखता है ना, तो वो चाहे देवी पुराण के माध्यम से देखे या तंत्र पुराण के माध्यम से देखे, उसके लिए वो माँ ही है। जैसे कुछ टाइम पहले ना एक बच्चे ने कमेंट किया था कि शमशान में जो माँ काली के मंदिर बने होते हैं वहां जाने का मन करता है, तो क्या हम वहां जा सकते हैं? शमशान काली, मरघट की काली, जो भक्त होता है ना, जो माँ का बच्चा होता है ना, उसके लिए वो माँ है। चाहे वो मरघट में बैठी हुई हो, या वो मंदिर में बैठी हुई हो, या वो पहाड़ पे बैठी हो, वो कहीं भी बैठी हो, उस बच्चे के लिए तो वो माँ ही है। क्योंकि उस बच्चे का माँ से कोई लेना देना नहीं है। लेना देना मतलब ऐसा लेना देना नहीं, लेना देना मतलब कि उसकी माँ से कोई डिमांड नहीं है। वो सिर्फ माँ से कृपा चाहता है, माँ का प्यार चाहता है। तो जिसे कोई सिद्धि का लालच नहीं है, जिसे किसी मैं बहुत फेमस हो जाऊं, मेरे पास धन दौलत आ जाए, लोग मुझे मान सम्मान दे, ऐसी जिस बच्चे की कोई चाहत नहीं है, वो सिर्फ माँ की कृपा चाहता है, वो सिर्फ माँ का प्यार चाहता है। तो ऐसा बच्चा, ऐसा भक्त जब माँ के पास पहुंचता है, फिर चाहे वो शमशान में पहुंचे, चाहे वो पहाड़ों पे पहुंचे, वो कहीं भी जाए, उसके लिए माँ है, सदैव माँ रहेगी, हर रूप में कृपा ही करेगी। ठीक है। और परीक्षा सबसे ज्यादा किसकी होती है? जो सच्चे भक्त होते हैं। दिखावटी भक्तों की माँ परीक्षा ज्यादा नहीं लेती। दिखावटी भक्त कैसे होते हैं? देखो, आज मैंने चंदन की सेवा करी थी अपने दोनों बच्चों की। मैं गणपति जी को भी बच्चा ही मानती हूँ। रीजन पता है क्या है? क्योंकि मैं उनको भाई के रूप में देखती हूँ, छोटे भाई के रूप में। पता नहीं क्यों बड़े भाई वाला मुझे स्वरूप नहीं दिखाई देता। बड़ा भाई मैं अपने हनुमान जी को मानती हूँ, हनुमान जी को मैं अपने भाई के रिश्ते से देखती हूँ, गणपति जी को छोटे भाई के रिश्ते से देखती हूँ। बचपन से उनको राखी बांधती आ रही हूँ। तो आज सभी को, जो छोटी छोटी प्रतिमाएं थी मेरे पास, लक्ष्मी जी की, गणपति जी की, अपने लड्डू की और राधिका की, सबकी मैंने चंदन से सेवा की। भाई गर्मी बहुत है।
इसके बाद वीडियो बनाऊंगी कि हम गर्मियों में सेवा कैसे करें, ठाकुर जी की भी, माँ काली की भी, अन्य अन्य देवताओं की भी। तो हम आज के विषय में जानेंगे कि हम कैसे जाने कि माँ ने हमारी अरदास को स्वीकार कर ली। देखिए, जब भी आप माँ काली से अरदास लगाएंगे ना, जिस दिन आपने अरदास लगाई, जैसे आज शनिवार है, ठीक है, शनिवार के दिन आपने माँ काली से अरदास लगाई, अरदास लगाते ही, जैसे ही आपने अरदास लगाई, अरदास का मतलब क्या होता है? अरदास का मतलब ये होता है कि हमारी जो भी समस्या है वो हमने अपनी सारी समस्या माँ काली के चरणों में रख दी। और उस अरदास में जो मैंने जो आपको अरदास बताई ना, उस अरदास में हम माँ काली को ये नहीं कहते हैं कि माँ आपको हमारी ये प्रार्थना पूरी करनी ही पड़ेगी। अरदास यानी कि मेरे नजरिए से अगर अरदास को देखोगे तो माँ हमने अपनी सारी समस्या आपके चरणों में रख दी है। माँ हम संपूर्ण प्रयास कर चुके हैं, अब आप जानो, हमारे लिए जो अच्छा है आप वो करो, आप जो करेंगी हम उसमें तैयार हैं। यानी हम अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण डिसीजन माँ के चरणों में रख देते हैं कि माँ आप चाहोगी तो होगा, नहीं चाहोगी तो हम उसे भी स्वीकार करेंगे। तो यानी अच्छा बुरा हम सब देवी के चरणों में डाल देते हैं, माँ भगवती, माँ जगदम्बा, माँ काली के चरणों में डाल देते हैं आपकी जो भी प्रार्थना होती है। जब जिस दिन आप माँ काली से अरदास लगाएंगे, जैसे ही आप अरदास लगाएंगे आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। ये मैं अपने अनुभव बता रही हूँ। मतलब आपको ऐसा लगेगा बाप रे, हमारे कंधों के ऊपर से कितना जो वजन था वो कम हो गया। बहुत 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 हल्का महसूस करेंगे आप जिस दिन आप अरदास लगाएंगे। जैसे कि आपके मन में कोई बहुत ज्यादा परेशानी चल रही है, ठीक है, बहुत ज्यादा परेशानी किसी भी समस्या को लेकर, जिसके लिए आपने अरदास लगाई है, बहुत टेंशन में है, रोज नींद नहीं आ रही है, रातों में बहुत सोच विचार कर रहा है, जिस दिन आपने अरदास लगाई, और माँ जब अरदास को स्वीकार करेगी ना, तो माँ ने आपकी समस्या अपने आप में ली है, तो आप फ्री हो जाएंगे। आपको अपने कंधों के ऊपर से भार हल्का लगेगा, कम लगेगा। आपको लगेगा कि बस एक बहुत बड़ा बोझ कम हो गया, ऐसा आपको फील होगा। तो अगर ऐसा आपको फील हो तो आपको समझ जाना चाहिए कि माँ ने आपकी अरदास को, आपकी प्रार्थना को, आपकी विनती को स्वीकार कर लिया है। दूसरा एक सबसे महत्वपूर्ण संकेत होता है कि जब आप अरदास लगाएंगे, अरदास लगा, घर के बाहर कोई बैल बजा रहा है, या तो मम्मी उठ के देखिए या मुझे जाना पड़ेगा। दूसरा जो संकेत होता है वो ये होता है कि जब आप अरदास लगाएंगे और अरदास के लिए जब आप जोत जलाएंगे तो उस जोत में फूल जरूर बनेगा, फूल भी खूब अच्छा बड़ा खिला हुआ फूल बनेगा। तो अगर आपकी जोत में फूल बने ना, तो भी आपको समझना चाहिए कि आपकी जो प्रार्थना है वो आपके इष्ट तक पहुंच चुकी है, माँ काली तक आपकी प्रार्थना पहुंच चुकी है। ये दूसरा संकेत होता है आपकी अरदास स्वीकार होने का। तीसरा जो संकेत होता है, आप अरदास लगाने के 5 से 6 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर अंदर आपको आपके इष्ट के दर्शन होंगे स्वप्न में। चाहे माँ काली के हों, आपके गुरु जी के दर्शन हों, भोले बाबा के भी दर्शन हो सकते हैं, बटुक हनुमान जी के, इन मतलब माँ के जो सहायक देवी देवता हैं उन सभी के आपको दर्शन होंगे स्वप्न के माध्यम से। मंदिरों के दर्शन हो, भगवत चर्चा आपको स्वप्न में दिखाई दे, संतों के दर्शन आपको स्वप्न में हो रहे हैं। मतलब अरदास लगाने के बाद आपको बहुत अच्छे अच्छे धार्मिक सपने आ रहे हैं, ग्रंथ आपको स्वप्न में दिखाई दे रहे हैं, तो भी आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी अरदास ना माँ काली ने सुन ली, आपकी जो प्रार्थना है वो माँ काली तक पहुंच चुकी है। एक और चीज, एक और अनुभव है जो मैंने खुद ने महसूस किया है कि जब आप माँ काली से किसी भी चीज के लिए अरदास लगाते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपका कोई काम अटका हो, आपका बिजनेस है और उस बिजनेस में बहुत ज्यादा रुकावटें आ रही हैं, आपने माँ से अरदास लगाई कि माँ हमारा ये काम अच्छा चलने लगे, ऐसी हम प्रार्थना कर रहे हैं आपसे, ठीक है। तो अब दो चीजें होंगी, अरदास लगने के बाद या तो काम आपके हित में होता चला जाएगा अगर वो होना होगा तो, नहीं तो वो चीज दूसरे व्यक्ति के सपोर्ट में काम करने लगेगी, आपके सपोर्ट में ये चीजें नहीं होंगी। तो इससे भी आप जान सकते, जैसे जैसे आपने अरदास लगाई, जैसे आपने अरदास लगाई, तो अरदास लगाने के बाद जो जो काम है वो आपके सपोर्ट में होने लगेंगे, लोग आपके फेवर में आने लगेंगे। तो आपको समझना चाहिए कि अरदास आपके लिए काम कर रही है और ये जो काम है वो आपके लिए आगे चल के भी सही रहेगा।
तो परिस्थिति आपके अकॉर्डिंग बनने लगेगी। लेकिन परिस्थिति आपके अकॉर्डिंग नहीं बन रही है, काम उल्टा होता चला जा रहा है, अरदास लगाने के बाद भी आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है और उल्टे काम आपके बिगड़ते जा रहे हैं। इसकी दो चीजें हो सकती है, या तो माँ आपकी परीक्षा ले रही है कि आपको माँ के ऊपर कितना विश्वास है ना। और दूसरा एक संकेत ये होता है कि जो काम आप करने वाले थे वो आपके लिए आगे चल के सही नहीं रहेगा, इसमें आप नुकसान में जाएंगे, आपका कोई फायदा नहीं है। इसलिए परिस्थिति सामने वाले के अकॉर्डिंग काम करने लगेगी, यानी माँ आपको उस परिस्थिति से बचा रही है। नेगेटिव आपको कहीं भी नहीं होना है। माँ जो भी करेगी अच्छा करेगी अपने बच्चे के लिए, क्योंकि हमने अपनी सारी समस्या माँ के चरणों में रख दी है। अब माँ जो फैसला करेगी हमें उसमें राजी रहना है। ये सबसे बड़ा संकेत होता है कि अगर चीजें आपके हित में हो रही हैं तो काम आपके लिए ठीक है, हित में नहीं हो रही है, सामने वाले का ज्यादा फायदा हो रहा है, आपका नहीं हो रहा है अरदास करने के बाद भी, तो एक ही बात समझो कि माँ नहीं चाहती है कि आप इस फील्ड में जाएं, क्योंकि अगर आप गए तो ये आपका काम बिगड़ जाएगा, भविष्य में आपको बहुत ज्यादा नुकसान सहना पड़ेगा। ये मेरा पर्सनल अनुभव है। दूसरा, माँ कभी अपने बच्चे का बुरा नहीं करती, उसे पता है उसके बच्चे के लिए क्या सही है क्या गलत, भाग्य में जो होता है वो हमें मिल ही जाता है। बाकी अरदास लगवाना करना ही तो बहुत एक छोटी चीज हो गई, ठीक है। तो पता नहीं, मेरे को तो दूर से दिख भी नहीं रहा है वीडियो कितने मिनट का हो गया है, खैर छोड़िए। तो ये मैंने आपको कुछ उदाहरण देके बताए हैं कि हम कैसे समझें कि हमारी अरदास जो है माँ ने सुन ली है कि नहीं। आपने अरदास लगाई, आपके पास माँ काली की तस्वीर है, आपके पास माँ काली की फोटो है, प्रतिमा है, जो भी है आपके पास माँ काली का, उसमें आपको बदलाव दिखाई देंगे। बदलाव यानी कि कैसे दिखाई देंगे? माँ का चेहरा आपको मुस्कुराता हुआ दिखाई देगा, माँ का रूप बदलता हुआ दिखाई देगा। वो रूप बदलता देखकर आपको अगर अंदर से खुशी हो रही है तो आपको समझना चाहिए कि माँ ने आपकी प्रार्थना को स्वीकार किया है। आपके अंदर सकारात्मकता का भाव आने लगेगा, आपके अंदर सकारात्मकता का भाव आने लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि बहुत बहुत आप पॉजिटिव फील कर रहे हैं। इससे भी आपको समझ जाना चाहिए कि माँ काली ने आपकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। तो ये कुछ मैंने आपको बहुत डीपली जो सिम्टम रहते हैं वो बताएं अरदास के लिए। तो ये थी मेरी आज की जानकारी। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट में सभी को जमा काली लिखना है। मंदिर के लिए आप सभी अपना सहयोग जरूर दें। किस पर देना है? 6262116068। ये मेरा पेटीएम का नंबर है, आप इस पर दे सकते हैं। अकाउंट नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ही नीचे अकाउंट नंबर दिख जाएगा और पेटीएम नंबर दिख जाएगा। कम्युनिटी पे जाएंगे तो आपको QR कोड दिख जाएंगे, तो आप वहां से आप माँ काली के मंदिर निर्माण के लिए अपना सहयोग जरूर करें। जल्दी आपके साथ मंदिर के वीडियो शेयर करेंगे। तो ये थी मेरी आज की जानकारी। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, लाइक करने का पैसा नहीं लगता, जरूर लाइक किया करें। सभी को जय माता दी, जय माँ काली, सभी को बहुत सारा प्यार। धन्यवाद।